जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ी थी जब मेरा बेटा हुआ था। मेरा बेटा जब हुआ था उसको बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा बेटा होने के 4 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। 4 दिन बाद मेरा बेटा हुआ। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मालवीय नगर मदन मोहन हॉस्पिटल में। जिस दिन बेटा हुआ उसके बाद से बेटा रोता रहा। मैंने डॉक्टर नर्स से कहा, मेरा बेटा इतना रो क्यों रहा है, आप प्लीज इसे चेक करें। उन्होंने कहा सब बच्चे रोते हैं, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुए, फिर बेटा रो ही रहा था और मैंने फिर डॉक्टर से कहा, नर्स से कहा कि तुम इन्हें चेक करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहली माँ हो क्या, सब बच्चे ऐसे ही रोते हैं, तुम्हारा बेबी ठीक है और इसे घर ले जाओ। मैं घर ले आई। 1 दिन बाद फिर हॉस्पिटल लेकर आई क्योंकि बेबी रो रहा था। हॉस्पिटल वाले ने फिर मुझे घर वापस भेज दिया। उसके बाद 3 दिन बाद ऐसे मैं हॉस्पिटल फिर से लेकर आई और फिर मैंने देखा कि जो बेबी है उसका पेट है वो सूज गया है। मैं हॉस्पिटल गई, मैंने डॉक्टर नर्स को कहा कि आप प्लीज इसे चेक करें, बेबी ठीक है क्या। फिर अगर वो ठीक है तो फिर इसका पेट क्यों सूज रहा है। फिर उसके बाद संगत जी रात के 2 बजे बताया कि आपका जो बेबी है उसको पीलिया हो गया है, इसलिए इसका पेट सूज गया है। जो ब्लड टेस्ट करवाने हैं, 2 बजे रात को सैंपल लिया और संगत जी सैंपल निकालने के लिए जिस लैब से सैंपल दिया वहां की जो नर्स, जो टेक्नीशियंस थे, उन्होंने कहा कि 1000 रुपए दो फिर हम सैंपल लाएंगे। बाहर से नमकीन लेकर आओ, हमने उसे 1000 रुपए दे दिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, फिर घर गए। 3 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ ने बेबी को देखा कि उसका तो जो पोटी का रास्ता ही नहीं है। ओएमजी, हम सब शॉक्ड हो गए। डॉक्टर नर्स ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम फिर आ गई, क्या हो तुम, किसी कैसी माँ हो। मैंने कहा आपने बेबी को चेक नहीं किया, देखिए कैसे काम किया है आप लोगों ने। डॉक्टर नर्स ने कहा कि आप हमें नहीं, उस भगवान को, उस गॉड को कहिए, उनको बोलिए। मैंने कहा गॉड नहीं, आपको बताना तो चाहिए था। फिर मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पे भी बहुत सुना, 3 दिन बाद लेके आ रही हो। डॉक्टर ने कहा संगत जी क्या ही बोलूं मैं। फिर मेरी बुआ की लड़की नीलम ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के मंदिर जाने को कहा। उसने पहले भी कहा था लेकिन मैं जा नहीं पाई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 50-50 चांसेस हैं बेबी के 5 ऑपरेशन होंगे। मैं सुन के हैरान हो गई, ना कभी देखा ऐसा, ना कभी सुना। एक ऑपरेशन भी हो गया। पहला ऑपरेशन जब किया तो पेट के रास्ते से पोटी का रास्ता निकाला। संगत जी बहुत ब्लीडिंग होती थी, बहुत खून निकलता था। मैंने बहन से कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, मंदिर चल, लेकिन वहां बहुत रश होगा, टाइम लग सकता है। मैं चली गई गुरुजी के पास। जब मैं अंदर गई तो वहां कोई नहीं दिखा। मुझे 5 मिनट में पूरे मंदिर के दर्शन हो गए। जैसे बाहर आई फिर अंदर देखा तो बहुत भीड़ थी मंदिर के अंदर। मैं बहुत हैरान हो गई कि जब मैं गई तो कोई भी नहीं था।
इतना रश अंदर। मेरी बहन ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि गुरु पूर्णिमा में जब हम गए तो भीड़ नहीं, उसके बाद इतने सब दिखने लग गए। फिर घर आई तो बेबी की ब्लीडिंग कम हो गई, उसका फेस ऐसे हो गया जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे बेबी के फेस में अलग ही चमक हो गई। कुछ महीने बाद दूसरा ऑपरेशन था। मैं बहुत रोती थी, पागल सी हो गई थी। जिस दिन ऑपरेशन होना था, मैं ओटी के बाहर खड़ी बहुत परेशान, हेड डाउन करके रो रही थी। गुरुजी आए, मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। एक बाथरूम था और वहां पर बैठी थी, तांबे का लोटा था। गुरुजी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने सर पे डाला 3-4 बार और कहा कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। सर पर हाथ रख दिया। फिर मैंने हेड ऊपर किया तो वहां कोई नहीं था। फिर पता लगा कि बेबी का सेकंड ऑपरेशन सही नहीं हुआ। 1 महीना हो गया था। वहीं फिर सेकंड ऑपरेशन हुआ और मैं ना खाना खाए ना नहाई। फिर मैंने हस्बैंड से कहा, महीना हो गया, नहा लो, अब तो ऑपरेशन भी हो गया सही से। फिर जहां मेरे हस्बैंड मुझे ले गए वहां रास्ता था जहां गुरुजी ले गए थे। मुझे वहीं बाथरूम था, वहीं बैठी थी, जग था। मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर मंदिर आई, बेटे को लेके गुरुजी के मंदिर की सीढ़ियों, ये मेरे आगे खड़े हो गए और मुझे देखने लगे कि मैं भी गुरुजी को देखने लगी। ऑरेंज चोले में आए गुरुजी ने लाइन में लगी। गुरुजी सीढ़ियों में खड़े होकर मुझे बार बार देख रही। जैसे मैं सीढ़ियों तक गई वहां गुरुजी नहीं। तीसरा ऑपरेशन होना था। गुरुजी सपने में आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे नाक का ऑपरेशन किया और वहां जितना दर्द मुझे हुआ इतना ही तेरे बेटे को होगा। मैं करूंगा उसका ऑपरेशन, उसका तो परेशान मत हो। फिर जब भी गुरुजी के मंदिर जाते गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन देते। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आगे का सत्संग मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपाद से आज्ञा लेकर एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नवी मुंबई से हूँ। संगत जी, ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कोई कोई ड्रीम मुझे याद नहीं रहते। मैंने क्या देखा है, संगत जी, रात को गुरुजी का सत्संग सुनकर सोती हूँ तो डायरेक्ट मेरे सुबह ही आंख खुलती है। संगत जी, मैं अमृत वेला रोज नहीं कर पाती। जिस दिन अमृत वेला करती हूँ उस दिन ड्रीम में मुझे क्लियर दिखाई देते हैं, जो मैं कभी नहीं भूलती। संगत जी, कभी कभी मैं एक ही तरह की ड्रीम देखती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन लोगों ने गुरुजी ने मुझे दूर किया है, क्योंकि वे लोग मेरे लिए सही नहीं हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से सवाल किया था कि गुरुजी, आप बार बार इस तरह के ड्रीम क्यों दिखाते हैं? तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि बेटी, तेरी लाइफ में ये सब घटित होने वाले थे जो मैंने ड्रीम के जरिए काट दिया। अगर ये नहीं करता तो तुझे नरक की जिंदगी भोगनी पड़ सकती थी, जो मैं नहीं चाहता। तू और कष्ट सहे। मैंने तेरी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना है, 360 डिग्री। बस तू अपने कर्म चंगे रख। किसी ने भी जवाब मत दे। सबको मैं देख लूंगा। जिसने भी तुझे खून के आंसू रुलाए हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने पार्लर में जैसे ही अंदर गई
एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे ही साथ अंदर आई। वो दीपावली का दिन था। बटरफ्लाई थोड़ी देर अंदर बैठी रही। मैंने मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। मैं बहुत ही खुश हुई। उस दिन तो जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए। जो गुरुजी मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पार्लर तक आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं रास्ते में चल रही थी। अचानक एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे गोल गोल चक्कर लगाकर और मेरे सर के ऊपर से होते हुए उस दिन गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, बड़े बड़े संकटों से बचाया है और ना जाने कितनी ही बार एक्सीडेंट से भी बचाया है। गुरुजी बता रहे थे कि तेरे अंकल के आगे भविष्य में बड़े बीमारी होने का खतरा था। बेटी, मैंने छोटी बीमारी में ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अंकल की तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना करें कम है। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग करवाए हैं। बीच में थोड़ी परेशानी आ रही थी। मुझे लगा शायद 1 या 2 दिन छूट जाएंगे, पर मेरे गुरुपा कैसे मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शुक्राना सत्संग करवाते गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे घर में पहले बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। संगत जी, मेरी बहन अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंता में रहती है। उसकी बेटी अभी 12th में है। वो अपनी स्टडी पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। मेरी बहन एक सिंगल मदर है। वह माता और पिता दोनों का ही फर्ज निभा रही है। उससे बच्चे ठीक से पढ़ाई में ध्यान ना दें तो संगत जी, आपको तो पता है एक माँ की फिर मनोस्थिति कैसी होती है। कहते हैं ना, हम जग से तो लड़ सकते हैं पर अपनी औलाद से हार जाते हैं। एक तो मेरी बहन को बीपी और डायबिटीज दोनों है। संगत जी, कभी कभी वह अपनी बेटी पर बहुत हाइपर हो जाती है। एक बार उस पर चिल्लाकर थोड़ी देर बाद अचानक से बेहोश हो गई। मैंने तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद से उसके मुंह पर छींटा मारा और जल प्रसाद पिलाया। सब कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गई। कभी कभी बीपी की वजह से उसके सर में दर्द और चेस्ट में पेन था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, माथे पर और चेस्ट पर चंदन तिलक लगाया। कुछ घंटों बाद उसे बहुत आराम मिला। संगत जी, अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए। उसका बीपी नॉर्मल था और डायबिटीज भी नॉर्मल थी। गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके ने कई बार मेरी बहन को हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचाया है। इतनी शक्ति है जल प्रसाद और चंदन तिलक में। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी हमें अपनी संगत चुनते हैं। गुरुजी कहते हैं, परिवार के एक सदस्य को मैंने ब्लेस कर दिया तो उसके पूरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी बहन को हेल्थ ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नवरात्रि के समय में मैं मुंबई में गुरुजी के आश्रम गई थी। वहां जब जोड़े रखने के लिए गई तो वहां के सेवादार ने मुझे पूछा, आप सेवा के लिए आई हैं? मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे मुंह से ना निकल गई। संगत जी, मैं कितनी नासमझ हूँ। गुरुजी ने मुझे सेवा की दात बख्शी और मैंने मना कर दिया। गुरुजी, मैं मूर्ख और अज्ञानी बेटी हूँ आपकी, मुझे क्षमा करना गुरुपा। अगली बार जब गुरुजी के आश्रम में जाऊं तब मुझे सेवा की दात बख्शना गुरुजी, मैं जरूर करूंगी। संगत जी, आश्रम में उस दिन बहुत भीड़ थी। मैं अंदर गुरुजी के आगे माथा टेका। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहे थे। सबने गुरुजी का ध्यान किया। फिर वहां से सीधे हॉल में गई और जहां चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद होता है वो लिया। वहां भी गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था।
वहां माथा टेका और जल प्रसाद लिया। संगत जी, उस दिन गुरुजी के आश्रम में गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। आश्रम की बहुत सुंदर सजावट भी थी। संगत जी, एक बात बताना भूल गई कि जब मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठी थी, उस समय गुरुजी के भजन चल रहे थे जिसमें मेरा नाम आ रहा था। मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, घर पर आने के बाद मेरे रुमाल से गुलाब की इतनी खुशबू आ रही थी, वो खुशबू अगले दिन तक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, उन गरीबों पर अपनी कृपा करना जो दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले। गुरुजी, सारी संगत का भला करना, सबके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। संगत जी, ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं जो उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा से आज्ञा लेकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी किस तरह से संगत जी हर पल हमारी हर एक अरदास पूरी करते हैं। हमारी छोटी से छोटी अरदास, बड़ी से बड़ी अरदास किस तरह से संगत जी गुरुजी के पास पहुंच जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत टाइम से मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई थी कि गुरुजी, संगत जी, मुझे ना अपनी जॉब में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज आप कृपा करो। तो संगत जी, देखो उस दिन क्या हुआ। मैं ऑफिस जाती हूँ और संगत जी गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, मेरा ट्रांसफर हो जाता है और वो बिल्कुल इस तरह से होता है संगत जी, जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके बिल्कुल 2 या 3 मिनट के डिस्टेंस पे। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, देखो गुरुजी मेरी जॉब भी चेंज नहीं होने देते और मेरा ट्रांसफर भी कर देते हैं और संगत जी मुझे इतना इजी हो जाता है अब। और यहाँ पे संगत जी इतनी ज्यादा काम को लेकर बर्डन भी नहीं है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, सच में गुरुजी से ना सच्चे मन से हम कुछ भी कहते हैं संगत जी, गुरुजी वो जरूर जरूर पूरा करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ गुरुजी ने बहुत बदल दी है। संगत जी, मुझे इस ऑफिस में इसलिए परेशानियां आ रही थी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया कि तेरे अपने ही तेरी कामयाबी के रास्ते रोक रहे हैं। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने आप रास्ता बनाया और मेरा ट्रांसफर करके संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, जैसे आप मेरी हर एक अरदास को सुनते हैं उसे पूरा करते हैं, ऐसे ही अपनी सारी संगत की हर एक अरदास को सुने उसे पूरा करें। सबकी झोलियां खुशियों से भरना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा
सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।